आइए अब हमारे सत्र में हैं पूर्व मेडिकल छात्र नेता गुलाम नबी जी। तो इनसे पहला सवाल ये कि 2016 यूपी नीट के समर्थन में आप थे, तो आज जो सरकार स्टूडेंट की बात नहीं मान रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 2016 में जब उत्तर प्रदेश में मेडिकल के लिए CPMT की बात हो रही थी, तो उस पर हमने जो है सरकार के अगेंस्ट, सरकार को समर्थन में लाने के, सेंटर के समर्थन में लाने के लिए बड़े प्रयास किए, जोरदार प्रदर्शन भी किया। कई हज़ार छात्र हमारे साथ रहते थे और हम नीट के समर्थन में थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम बेहतर ऑप्शन है सबके लिए। रही बात सरकार से, थोड़ा सा अब शिकायत यूँ हो गई है कि छात्रों के हित के लिए सरकार ने काम किया था, और जब इसका छात्र विरोध कर रहे हैं तो फिर सरकार को छात्रों की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ना तो कोई शिक्षा मंत्री ना ही कोई प्रधानमंत्री को बैठना है, लेकिन बैठना छात्रों को है। मैक्सिमम छात्र जो हैं, कम से कम 85% छात्र जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, तो सरकार को छात्रों की बात माननी चाहिए। जी, तो दूसरा सवाल ये है, क्या नीट पोस्टपोन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नीट पोस्टपोन के लिए ट्विटर से लेकर ग्राउंड पर हर जगह विरोध है और बड़े स्केल पर है। साथ में देखिए, छात्रों ने इस कदर विरोध किया कि जो न्यूट्रल पड़ा था विपक्ष, वो पक्ष में आ गया और वो बच्चों के फेवर में है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक, एनडीए में समर्थक पार्टियाँ हैं, वो कह रही हैं इस चीज़ को कि आपको नीट पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अपनी हठधर्मी पर है और अपनी इसे ईगो बना लिया है, इस परीक्षा को अपना ईगो बना लिया है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, और इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी नहीं चलती। इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, इसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। जी, तीसरा सवाल ये है आपसे कि मोदी सरकार नीट पोस्टपोन नहीं करना चाहती, इसमें क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है इसके? नीट पोस्टपोन करने के पीछे सरकार की कोई स्पेशल मंशा नहीं है। कुछ सरकार की जो एकेडमिक संस्थाएं जो हैं, उनको सुविधाएं अवेलेबल करा रही है सरकार नीट कराने के बाद, क्योंकि नीट के तुरंत बाद जब स्टूडेंट मास्क और ग्लव्स पहनकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो यकीनन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बैठेंगे जाकर। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ का बिजनेस करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका ये साल ख़राब हो, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि मैक्सिमम छात्र जो है एक स्पेशल जगह जाते हैं, एक स्पेशल कोचिंग है, वहाँ जाते हैं। 2-3 हिंदुस्तान में बड़ी कोचिंग हैं जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस होता है और वो सरकार के फेवर में है। कोटा शहर में सबसे ज़्यादा कोचिंग है, और कोटा शहर से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के ने जिन्हें लोकसभा स्पीकर बनाया है, वो वहाँ से आते हैं। तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पर प्रेशर है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो ओपिनियन है वो देश हित में नहीं है, वो कुछ कोचिंग संस्थाओं के हित में है। ये बड़ा बिल्कुल मैक्सिमम 25 से 30 लाख लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। जब हम लोग थे तो हमें 2-3 हज़ार लोग नहीं मिल पाते थे। आज की तारीख में लगभग 30 से 40 लाख लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ा विरोध है, और सरकार जो है बच्चों की बात नहीं सुन रही है। ये अफसोस की बात है। डेमोक्रेसी में बच्चों की बात सुननी चाहिए। जब लोग कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ा दीजिए, कैंसिल को कोई नहीं कह रहा, पोस्टपोन को कह रहे हैं, तो यकीनन 1 महीने की बात है, बना लीजिए। हमने दिसंबर में काउंसलिंग होती देखी है, दिसंबर में सेशन कॉलेजों के चालू होते देखे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार को बात माननी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनके शिक्षा मंत्री जो है अपनी डिक्टेटरशिप को शो कर रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, हम ही हैं इस देश में, बाकी और कोई नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, और प्रधानमंत्री जी को खुद संज्ञान लेते हुए लोगों को सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम बच्चों की बात को मानते हैं और हम 1-1.5 महीने के लिए नीट पोस्टपोन करते हैं।